हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीडिंग प्रैक्टिस टेस्ट। आप सबको पता ही है कि फ्यू डेज बैक वी हैव स्टार्टेड 100 डेज रीडिंग चैलेंज। तो उसी सीरीज में एक नई रीडिंग ऐड करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स सी, मैं आपके लिए पहले तो देख लेते हैं कि रीडिंग लाई कौन सी है। ठीक है जी। आज की जो हम रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं दैट इज नूशू। ठीक है जी। देख, हम नूशू के बारे में पढ़ेंगे। नूशू क्या है? एक कोई सीक्रेट लैंग्वेज थी। ठीक है जी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग, लेट्स सी कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस इसमें मिले हैं हमें आज। बेटा पहले 5 क्वेश्चंस जो है दैट इज रिलेटेड टू मैचिंग हेडिंग्स। ठीक है जी। आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग को मैच करना है। देन वी हैव 6 to 7 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है जी हमारे एमसीक्यूज के। ठीक है जी। एंड देन वी हैव ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन 8 to 13। क्लियर है जी। मैंने आंसर्स पहले ही मार्क कर दिए हुए हैं, जैसे आपको दिख ही रहा होगा। आज हम इनके लोकेशंस ढूंढेंगे। क्लियर है जी। सो लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट पैराग्राफ जो है दैट इज सेक्शन ए। और इसका आंसर यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि ए सेक्शन का जो आंसर है दैट इज बर्थ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। कि इस लैंग्वेज का बर्थ एंड डेवलपमेंट कहाँ हुआ, इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है जी। तो लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में आप सेकेंड लाइन में आओगे। कहते हैं समटाइम्स बिटवीन 400 and 1000, ठीक है जी, ईयर्स एगो women defeat the patriarchal form of the time that forbid them to read and write and conceived of Nushu, literally जो थी women language a secretive script and language of their own। तो यहाँ पर इन्होंने जो अपनी अपनी लैंग्वेज बनाई। ठीक है जी। तो कब कब स्टार्ट हुआ? ठीक है जी। इसका क्या कब बर्थ और डेवलपमेंट हुआ? between 400 and 1000 years ago. So that is why this is your answer number 1। ठीक है जी। यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ये आपका 1 है आंसर। क्लियर। लेट्स मूव टू सेकंड। सेकंड वाला बोल रहा है जी सेवंथ। तो सेवंथ हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा? देखो सेवंथ है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटन नूशु। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो कैसी थी, उसके बारे में विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फीचर्स या विशेषताएं। नूशु ऑफ रिटन नूशु, नूशु देखने में कैसी थी, कैसे लिखते थे उनको। ठीक है जी। सो इट्स आंसर इज इन बी पैराग्राफ। देखो बी पैराग्राफ की हेडिंग थी है ना। तो हम आते हैं। क्लियर है जी। देखो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं नूशु। आप यहाँ पे आओगे, नूशु के कैरेक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है जी। देखो कह रहे हैं जी सेकेंड लाइन में, कहते हैं नूशो characters are thin, slanted and have slightly scratchy appearance that bears more similarly to calligraphy। तो ये कैसे थे, कैसे लिख रहे थे इनको? ये बहुत स्लाइंटिंग से टेढ़े टेढ़े अक्षर होते थे, थिन थे एंड स्क्रैची स्क्रैची थे। ठीक है जी। सो दैट इज व्हाई दिस इज योर आंसर नंबर 2। क्लियर है जी। लोकेशन मिल गई। अब थर्ड वाला पैराग्राफ क्या बोल रहा है जी? देखो थर्ड वाले पैराग्राफ की हेडिंग है हमारे पास फिफ्थ। और फिफ्थ क्या है यहाँ पे? कहते हैं सोशल रोल ऑफ नूशु, मतलब सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रही थी नूशु, नूशु का क्या रोल था उसके बारे में बात करते हैं। मतलब कैसे यूज हो रही थी, हम ये कह सकते हैं। ठीक है जी। सो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। कहते हैं देखो यही पे है इसका आंसर बेटा, सी पैराग्राफ स्टार्टिंग में ही। कहते हैं नूशो वॉज डिवेल्प एज वे टू अलाउ women टू कम्युनिकेट विद वन अनदर इन कॉन्फिडेंस। तो उनको आपस में बात करने के लिए जो है ये लैंग्वेज बनाई गई थी। तो क्या था? वे ऑफ कम्युनिकेशन था। सोसाइटी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? ये वे ऑफ कम्युनिकेशन था। क्लियर है जी। सो लेट्स मूव टू फोर्थ पैराग्राफ, डी वाला, दैट इज उसकी हेडिंग क्या है? 2। तू क्या बोल रहा है? डिक्लाइन एंड डिसयूज। डिक्लाइन मतलब ये कैसे धीरे धीरे खत्म हो गया, और डिसयूज मतलब इसका यूज बंद कैसे हो गया। तो लेट्स मूव टू जी पैराग्राफ। स्टार्टिंग में ही आएंगे हम जी इसके आंसर के लिए। देखो यहाँ पे बोला था आफ्टर द चाइनीज रेवल्यूशन। ठीक है जी। ये डिसयूज क्या हुआ? आफ्टर द चाइनीज रेवल्यूशन मोर women encouraged to become literate in the standard Chinese script and much of the need of special form of women's communication was डैम्पन। तो मतलब क्या बोल दिया गया है, जब चाइनीज रेवल्यूशन आया उसके बाद में लेडीज के मतलब वेमेन की एजुकेशन को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। और वो जो छुप छुप के सीक्रेट लैंग्वेज यूज करती थी उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी, वो डैम्पन हो गई। डैम्पन मतलब धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है जी। सो दैट इज वाई दिस इज द लोकेशन ऑफ योर फोर्थ आंसर। क्लियर है जी। यहाँ आ गया आपका आंसर 4। लेट्स मूव टू लास्ट मैचिंग हेडिंग
क्या जी? ई पैराग्राफ एंड आंसर इज 8। रिवाइवल एंड कंटेम्प्ररी इंटरेस्ट। रिवाइवल एंड कंटर रिवाइवल का मतलब होता है रिवाइव होना, री इमर्ज होना, जैसे कहते हैं दोबारा आ जाना। ठीक है जी। सो देखो बेटा, ई वाले पैराग्राफ में आ जाओ। ई वाला पैराग्राफ कह रहा है, स्टार्टिंग की लाइनें ही बोल रहे हैं, कहते हैं इन रीसेंट इयर्स हाउएवर पॉपुलर एंड स्कॉलरली इंटरेस्ट इन नूशू हैज ब्लॉस्म्ड। ब्लॉस्म मतलब फिर से दोबारा फलने फूलने लग गया है। तो यहाँ इस पैराग्राफ को पढ़ के, यहाँ से लाइंस को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि कैसे वो रीयूज होने लगा, कैसे वो दोबारा इमर्ज हुआ, री इमर्ज हुआ। ठीक है जी। द फोर्ड फाउंडेशन ग्रांटेड, इतने पैसे फोर्ड फाउंडेशन ने दे दिए, और क्या क्या उसके लिए आगे उनको फिर क्या बोल रहे हैं, सम स्कूल्स इन द एरिया हैव बिगन इंस्ट्रक्शंस इन द लैंग्वेज। कुछ स्कूल ने इनकी इंस्ट्रक्शंस मतलब इस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस भी देने लगे। इट मींस इसका रिवाइवल हो गया, रीबर्थ हो गया, हम कह सकते हैं। क्लियर है जी। अब देखो, लेट्स मूव टू सिक्स एंड सेवन क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है, कहता व्हाई वाज देयर अ नीड फॉर नूशू। नूशू की जरूरत क्या थी? ठीक है जी, मतलब हम क्यों, लेडीज क्यों नूशू यूज कर रही थी? तो इसके टू आंसर्स आर देयर। पहले बी था, इट वाज अ वे फॉर अनएजुकेटेड वुमेन टू रीड एंड राइट। तो ये एक वे था जो अनएजुकेटेड वुमेन थी उनको लिखने और पढ़ने के लिए। ठीक है जी। तो देखते हैं इसकी लोकेशन। बेटा इट्स लोकेशन इज इन सी पैराग्राफ। ठीक है जी। सी पैराग्राफ में आ जाओ, जहां पर आपको देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 20th सेंचुरी वाली बात की है फोर्थ लाइन में। कहते अंटिल द मिड 20th सेंचुरी women were रेयरली मतलब बहुत ही कम, एनकरेज टू बिकम लिटरेट। लिटरेट क्या होता है? जिनको अक्षर ज्ञान होता है। ठीक है जी, साक्षर बोलते हैं जिनको। इन द स्टैंडर्ड चाइनीज स्क्रिप्ट नूशो प्रोवाइडेड अ प्रैक्टिकल एंड इजी टू लर्न ऑल्टरनेटिव। तो लेडीज जो थी वो पढ़ रही थी इस लैंग्वेज में, सो दैट इज वाई। क्या यूज था इसका, क्या जरूरत थी, इसलिए वो क्योंकि पढ़ना चाहती थी तो इसलिए उसका ये यूज था। नेक्स्ट था, इट वॉज द वे फॉर वेमेन टू कॉरस्पॉन्ड। कॉरस्पॉन्ड होता है आपस में बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, विदाउट मेन नोइंग। कहते हैं लेडीज आपस में ही बात कर लेती थी विदाउट नोइंग मैन। लोगों को जो मैन थे या फिर जो जेंट्स थे उनको पता ही नहीं चलता था वो क्या बात कर लेती है, सीक्रेट बात कर लेती थी इस लैंग्वेज में। ठीक है जी, उन्होंने अपनी ऐसी लैंग्वेज डेवलप कर ली थी। इसका आंसर भी बेटा सेम पैराग्राफ में ही है जी। आ जाओ जरा सेम पैराग्राफ सी वाला। देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। कहते लास्ट वाली 3 लाइंस, कहते अनलाइक ट्रेडिशनल कॉरेस्पॉन्डेंस हाउएवर नूशो कैरेक्टर वर पेंटेड और एम्ब्रॉयडर्ड onto everyday items like fans, pillowcases and handkerchiefs and embodied in artwork in order to avoid making men suspicious। मतलब लोगों men को पता भी नहीं चलता था, उनको पता नहीं लगने देती थी वो, सीक्रेटली यूज करती थी इसको। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है जी। और वो आर्ट वर्क में इसको यूज करके, आर्ट में लगा के उसके हिसाब से, ताकि लेडीज को ही पता लगे तो यूज कर रही थी। ठीक है जी। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमारे 8 to 13 जो क्वेश्चन है दैट आर दीज आर ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। देखो अब 8th क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है जी, कहता द पोस्ट रेवोल्यूशन गवर्नमेंट डिड नॉट वांट women टू रीड और राइट इन एनी लैंग्वेज। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, पोस्ट रेवोल्यूशन। पोस्ट रेवोल्यूशन का मतलब होता है रेवोल्यूशन के बाद वाली जो गवर्नमेंट थी वो women को किसी भी लैंग्वेज में रीड और राइट नहीं करने देना चाहती थी। ठीक है जी। दिस आंसर इज रॉन्ग। आओ जरा लोकेशन देखते हैं। बेटा इट्स लोकेशन इज इन डी पैराग्राफ। स्टार्टिंग में ही देखो, कहते आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन more women were encouraged to become literate in the standard Chinese script। ठीक है जी। तो चाइनीज स्क्रिप्ट में उनको रीड एंड राइट करने के लिए एनकरेज किया गया, और वहां पे क्या बोला था कि किसी भी लैंग्वेज में नहीं। सो दैट इज व्हाई दिस आंसर इज रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स फॉल्स है, हमारी इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है। ठीक है जी, उल्टी इंफॉर्मेशन है। सो दैट इज व्हाई आंसर इज फॉल्स। ओके, लेट्स मूव टू 9th क्वेश्चन। कहते एट फर्स्ट द रेड गार्ड थॉट नूशो माइट बी टूल फॉर स्पाइस। स्पाइस क्या होता है? स्पाइस मतलब जासूस। तो कहते हैं जासूसों का एक कोई टूल हो सकता है, मतलब वो सीक्रेटली भी इस लैंग्वेज को यूज कर रही थी एज स्पाई। वो जासूस थी और इस लैंग्वेज को यूज करके वो जासूसी कर रही थी। बिल्कुल सही है जी, आंसर बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी। इसके लोकेशन के लिए भी हम सेम पैराग्राफ में आएंगे बेटा। कौन सा पैराग्राफ?
लास्ट क्वेश्चन वाला, एथ वाला। ठीक है जी, तो एथ वाला क्वेश्चन आ जाओ जरा। हाँ जी, यहाँ से 1 2 3 सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। कहते हैं व्हेन द रेड गार्ड डिस्कवर्ड द स्क्रिप्ट इन 1960 दे थॉट इट टू बी कोड यूज फॉर स्पाइनेस। स्पाइनेस होता है जासूसी। कहते हैं ये उनको लगता था ये जासूसी के लिए कोई कोड वर्ड है, कोई कोड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। सो देखो यहाँ पर भी इन्होंने यही वर्ड बोला है कि वो स्पाई थे, लेडीज को स्पाई सोचते थे और वो जासूसी करने के लिए ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो सेम इन्फॉर्मेशन जो ऊपर दी हुई है तो आंसर मैच कर गया। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाई इट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला। वुमेन कुड बी पनिश्ड विद द डेथ पेनल्टी फॉर यूजिंग वुशु। कहते हैं वुमेन को जो है डेथ पेनल्टी के लिए भी पनिश किया जा सकता था, जाता था। तो यहाँ पर बेटा देखो हमें डेथ पेनल्टी की कहीं पर भी बात नहीं की है। अपॉन लर्निंग दैट इट वाज सीक्रेट वुमेन लैंग्वेज दे वर सस्पिशियस एंड फेयरफुल। ठीक है जी, वो फेयरफुल हो जाती थी। न्यूमरस लेटर्स, वीविंग्स, एम्ब्रॉयडरीज वाली चीजें कहते हैं पकड़ी गई है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बोला था पैसेज में, डी पैराग्राफ में या ई पैराग्राफ में कहीं पर भी नहीं बताया कि उनको क्या किया जा सकता था, डेथ पेनल्टी मिल सकती थी। तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट गिवन। और यहाँ पर देखो लोकेशन कहीं पर भी नहीं इसकी मिल रही, तो दैट इज व्हाई डेथ इज नॉट गिवन। क्लियर है जी। लेट्स मूव टू 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कह रहा है द कस्टमरी वे ऑफ लर्निंग नूशो हैज डाइड आउट। कहते हैं जो कस्टमरी, कस्टमरी मतलब ना ट्रेडिशनली जो पुराना तरीका था। इसमें आपने पढ़ा था ना पुराना तरीका क्या था, कि जो स्वर्ण सिस्टर होती थी जो कसम खा के मतलब एक दूसरे को सौगंध देती थी या कसम दे देती थी और सिस्टर्स बनी हुई थी, वो आगे अगली अगली जनरेशन को ये लैंग्वेजेस सिखा रही थी और पास ऑन कर रही थी। ठीक है जी, तो वही वाला वे था ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल वे था, कहते वो खत्म हो चुका है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, कस्टमरी वे खत्म हो गया है। लेट्स सी द लोकेशन ऑफ दिस आंसर। ठीक है जी, अब यहाँ पे आओ जरा। हाँ, इट इज देयर इन डी पैराग्राफ। देखो डी पैराग्राफ में कितने आंसर्स मिल गए। सेकेंड लास्ट लाइन से हम स्टार्ट करेंगे डी पैराग्राफ की। कहते there is no longer anyone alive who has learned Nushu in this traditional manner। कहते अब कोई है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है जिसने ट्रेडिशनल मैनर में सीखी हो ये लैंग्वेज। यांग हुयानी जो कि लास्ट प्रोफिशिएंट यूजर थी ऑफ दिस लैंग्वेज डाइड कब, 20th September 2004 को इन हर 90s। मतलब वो 90 साल की होके 2004 में बेचारी है वो जो डाइड हो गई। और उसके बाद कोई भी प्रोफिशिएंट यूजर इसका रहा नहीं जिसने ट्रेडिशनल वे से ये लैंग्वेज सीखी हो। मतलब वो खुद ने, कोई है ही नहीं तो सिखाएगा कैसे। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाई दिस इज द लोकेशन ऑफ योर आंसर नंबर 11। ठीक है जी, और ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ट्रू है जी। नेक्स्ट लेट्स मूव टू 12th। there is a lot of money to be made out of public interest in Nushu। कहते हैं बहुत सारी पैसे बन सकते हैं नूशो में। नूशो से कैसे, क्योंकि लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट इसमें आ रहा है तो उसमें बहुत सारे पैसे बनाए जा सकते हैं या पैसे बन रहे हैं। बट ऐसे पैसों की बात तो कहीं नहीं हुई है। लेकिन हाँ जरूर ए वाले पैराग्राफ में जरूर ये बात हुई है कि फोर्ड फाउंडेशन ग्रांटेड यूएस इतने डॉलर, यूएस जो डॉलर है उन्होंने म्यूजियम के लिए दिए। ठीक है जी, पर यहाँ पर कहीं नहीं बोला कि इससे पैसे बनाए जा सकते हैं, यहाँ तो डोनेट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो दैट इज वाई नो इन्फॉर्मेशन अबाउट मनी मेकिंग, कैसे बनेंगे या बने हैं या नहीं बने उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये आंसर हो गया जी आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। नूशो इज नाउ बीइंग ओपनली टॉट। कहते हैं अब ओपनली टॉट मतलब कि खुलेआम पढ़ाई जा रही है जी ये। ठीक है जी, और ये बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने 13th वाला आंसर जो हम ई वाले पैराग्राफ में ढूंढेंगे। ठीक है जी, अब क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जी हम्म बोल रहे हैं इन रिसेंट ईयर हाउएवर पॉपुलर एंड स्कॉलरली इंटरेस्ट इन नूशू हैज ब्लॉस्म्ड। मतलब ये अब ये इंटरेस्ट जो ब्लॉस्म हो गया है। फोर्ड फाउंडेशन ने देखो कितने पैसे दिए। उसके बाद में द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हांगकांग SAR is also being used to build infrastructure at potential tourist site बन गई है जी यहाँ पे। ठीक है जी, एंड आगे क्या बोल रहे हैं, incidentally the use of Nushu is also the theme of Lisa Seal's historical novel Snowflower and the Secret Fan which has since been adapted for film। और ये फिल्म के लिए भी अडॉप्ट किया गया है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, ओपनली चीजें चल रही हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी। हाँ जी, इसके साथ साथ यहाँ पर देखो एक और लाइन आई है
एंड सम स्कूल्स इन द एरिया हैव बिगिन इंस्ट्रक्शन इन द लैंग्वेज। तो स्कूल्स में अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो मतलब कि खुलेआम चीजें चल रही है। अगर स्कूल में सिखा रहे हैं तो कितने लोगों को पता चल रहा है, बच्चों को पता चलेगा, बच्चों से पेरेंट्स को पता चलेगा, है ना। तो ओपनली टॉट किया जा रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको हमारी रीडिंग्स पसंद आ रही हो, ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो जो हम लोगों ने 100 डेज चैलेंज स्टार्ट किया है, और ये फ्रूटफुल हो आपके लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप कोई खास पैसेज जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हो, सो दैट मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे सकूं। ठीक है जी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज प्लीज हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेपरेशंस। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।